So today we will start limit. So लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, और उसमें ये पहला चैप्टर है लिमिट. सो लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एलसीडी का, है ना. जैसे एलसीडी 3 चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, उसका लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है. यदि आपको लिमिट समझ में आएगा तो ही आपको सी और डी समझ में आएगा, यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि सारा जो बेस है ना, फाउंडेशन, वो आपका लिमिट से ही बनता है. सेकेंड, ये लिमिट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फंक्शन समझ में आता है ना. यदि आपको फंक्शन आता है तो आपको लिमिट का कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप होगा, अदरवाइज नहीं. क्लियर है. अब देखिए इसमें ना कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं. पहली बात तो ये लिमिट क्या है, दूसरा लिमिट डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, फिर तीसरा लिमिट निकालते कैसे हैं. तो निकालते कैसे हैं वो तो हम बाद में स्टडी करेंगे. पहले हम ये देखते हैं कि लिमिट निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, फिर जानेंगे लिमिट क्या होता है. अब क्या होता है, यदि जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि यदि किसी भी फंक्शन का मुझे वैल्यू निकालना है ना, दो चीजें होती है. जैसे आप समझिए, सपोज मेरे पास, देखो ये स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको देखो बहुत अच्छे से समझने हैं, बाकी लेक्चर भी अच्छे से समझने हैं, लेकिन इनको थोड़ा बारीकी से समझना है, क्योंकि छोटी छोटे जो क्वेश्चंस और जो क्वेरी होती है ना, वो रह जाती है बच्चे के दिमाग में, है ना. तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, है ना, ये मैंने ले लिया सपोज x+1. सिंपल सा फंक्शन मैंने ले लिया विच इज इक्वल टू x+1. 2 तरह के फंक्शन हम पढ़ते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट तो फंक्शन होते ही नहीं है, बेसिकली एक्सप्लिसिट ही फंक्शन होते हैं ना. तो यहाँ पे एफ एक्स मैंने कितना ले लिया, x+1. यदि मुझे इस इस एफ एक्स का डोमेन कितना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, है ना, इसका डोमेन R है, तो मैं किसी भी नंबर पे, किसी भी x पे इसका वैल्यू निकाल सकती हूँ. तो इसका मतलब क्या होता है, x = 1 पे y का वैल्यू 2 है. जब आपका x, अच्छा एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है ना, आप 1 डालने में आपको ये कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना क्रिएट कर रहा है, नहीं ना. तो x = 1 पे फंक्शन का वैल्यू यानी y का वैल्यू 2 है. अब ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिन पे हम कुछ x का वैल्यू डाल करके डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. जैसे मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया, क्या दिया आपको, एक फंक्शन x² - 9 अपॉन x - 3. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फंक्शन में कि डोमेन ऑलवेज कैलकुलेटेड बिफोर सिंप्लीफिकेशन. सॉल्व करने के बाद डोमेन नहीं निकलता, तो हम इसका डोमेन क्या निकालेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए, 3. अब आप सॉल्व करके ऐसे तो लिख ही सकते हो x+3, लेकिन आप इस फंक्शन में क्या x = 3 डायरेक्टली यहां डाल सकते हो क्या, f(3), और इधर नहीं, क्योंकि वो निकलता तो यहीं से ही है. अब क्या है, मुझे जानना है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये जानना बहुत मेरे लिए क्या है, ये इंटरेस्ट, मतलब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि 3 पे क्या वैल्यू देगा मुझे, है ना, 3 पे क्या वैल्यू देगा, ये मुझे जानने की इच्छा हो रही है. अब एग्जैक्ट 3 तो नहीं डाल सकते आप, लेकिन 3 के आसपास तो डाल ही सकते हैं ना. ऐसे आपने एक नंबर लाइन बनाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को. y का कोई रोल नहीं है फिलहाल, तो y ड्रॉ नहीं करें. यहाँ पे आपने लिखा x = 3. अब मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि x = 3 पे तो मैं इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकती, लेकिन 3 के आसपास जरा ये फंक्शन कहाँ पे घूम रहा है ये जाने. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको किसी बच्चे के बारे में जानना है, आप डायरेक्टली तो उससे पूछ नहीं सकते ना, वो आपको अपने बारे में सारी सही बातें नहीं बताएगा. तो आप क्या करते हैं, उसके नेबर्स से पूछते हैं, उसके क्लास रूममेट से पूछते हैं, रूममेट से पूछते हैं, उसके रिलेशंस में जो भी है, रिलेटिव्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं. तो उसी की तरह से आप x = 3 तो कैन नॉट पुट द डायरेक्टली इनटू द फंक्शन, लेकिन आप 3 के थोड़ा सा इधर जाके नेबर्स, थोड़ा सा इधर जाके विच इज कॉल्ड द नेबरहुड वैल्यूज, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट जाकर के जानने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना कि ये फंक्शन x = 3 के आसपास कहाँ घूम रहा है. तो जब आप इस फंक्शन का वैल्यू x के लेफ्ट में जाकर के जानने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि फंक्शन f इज अप्रोचिंग टू x = 3 टू द लेफ्ट साइड ऑफ 3. यानी आप फंक्शन को x के लेफ्ट यानी x = 3 के लेफ्ट से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एंड विच इज कॉल्ड द LHL यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. और इधर जब आप राइट से अप्रोच करने की कोशिश करें, सो दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड लिमिट. आप सिंबल्स को समझने की कोशिश करें और आप उसके बाद ये इनका इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करें.
एग्जैक्ट 3 आप डाल नहीं सकते, इसको लीनियर लिमिट भी बोलते हैं। दो तरह की पढ़ते हैं, एक लीनियर और एक होता है सैंडविच, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो जब आप x इक्वल टू की 3 के लेफ्ट में जाकर के जानने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और उसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, है ना, 3 नेगेटिव ऑफ fx। 3 नेगेटिव का मतलब 3 के लेफ्ट में जाकर के। लिमिट किसकी वैल्यू होती है? फंक्शन की, यानी y की। जब आपका x 3 के लेफ्ट में यानी 3 से छोटा थोड़ा सा कम है, 3 के लेफ्ट में जाकर के फंक्शन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं LHL। धीरे धीरे एक एक चीज समझते जाइए, कोई जल्दी नहीं। और जब यही काम मुझे राइट से अप्रोच करना है, तो दिस इज कॉल्ड द लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ fx। ये तो मुझे सिर्फ इतना सा बताते हैं, ये सिंबल 3 के लेफ्ट में विच इज कॉल्ड द LHS और LHL। और ये 3 प्लस का मतलब क्या है? थोड़ा सा 3 से ज्यादा। 3 प्लस का मतलब ये नहीं कि आप 100 पे जाकर के बैठ कर ना, जैसे मान लो कोटा में कोई आदमी रह रहा है, उसके बारे में आपको जानना है, तो आप जाकर के वहाँ अमेरिका में जाके थोड़ा ना पता लगाएंगे कि फलाना फलाना वहाँ इंदिरा विहार में एक आदमी रहता है, उसके बारे में बताऊं। इंदिरा विहार में रहने वाले आदमी के बारे में कैसे जानोगे? इंदिरा विहार के आसपास, उसके जो आसपास के सराउंडिंग जो पीपल्स है, उन्हीं से जानोगे ना। कनाडा और अमेरिका और ये और जगह जाकर के किसी द्वीप वगैरह पे जाकर के थोड़ा ना पता लगाओगे आप, है ना। तो नेबरहुड का मतलब 3 नेगेटिव का मतलब कितना? 2.99, 2.999, है ना, 2.98, 2.97, इतना बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है 3 और 3 नेगेटिव में। और 3 प्लस का मतलब होता है 3.00। ऐसे नहीं कि 100 जा गए आप, या फिर आप 1000 पे जाकर के इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव ऑफ fx, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, है ना। और ये होता है वैल्यू ऑफ f, है ना, when x अप्रोचिंग टू, और इसको एक और बात पढ़ते हैं हम लोग, टेंडिंग टू, अप्रोचिंग टू और टेंडिंग टू लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू a। x इक्वल टू के a के लेफ्ट में अप्रोच कर रहा है, और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx, इसको हम क्या पढ़ते हैं? RHL। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f व्हेन x अप्रोचिंग टू या x टेंडिंग टू, है ना, राइट हैंड साइड या राइट ऑफ x इक्वल टू a। पहले तो आप इतना समझिए कि LHL और RHL का मतलब क्या होता है और इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, मैथमेटिकल एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा कैसे जाता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताया। x इक्वल टू के a के लेफ्ट में जाकर के आप किसी फंक्शन को अप्रोच करेंगे तो विच इज कॉल्ड द LHL, रिटन एज लाइक दिस। और अगर आप राइट में जाके अप्रोच करेंगे तो इसको इतना। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है तो? अब लिमिट क्यों निकालते हैं आप ये बताइए। लिमिट जब कोई भी वैल्यू, फिर मैं बताती हूँ, जब कोई भी वैल्यू आप किसी भी फंक्शन में x का कोई भी वैल्यू आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, तो उसके आसपास पे उसका नेचर जानने के लिए, उसका बिहेवियर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई बहुत फास्ट जो है बॉलर है, उसकी बॉल की स्पीड मुझे देखनी है। आप क्रिकेट के फैंस यहाँ पे इंडिया में तो वही चलता है, तो आपको ना देखो, आप देखते हो स्क्रीन पे पूरा डेटा आ जाता है ना, इतने किलोमीटर पर स्पीड, उसकी हाइट भी पता लगा लेते हैं, बॉल की स्पीड, सब वो फास्ट बॉलर है, मतलब जो भी है सारा डेटा आपका स्क्रीन पे आ जाता है। अब क्या है, यदि किसी भी बैट्समैन की बैट पे बहुत फास्ट बॉल स्ट्राइक होती है तो बहुत तेजी से शॉट लगता है, तो उसकी स्पीड इतनी हाइट ऊपर जाती है, उसकी बॉल की बहुत ज्यादा तेज स्पीड होती है, फिर भी वो स्पीड मेजर हो जाती है। या आप ऐसे समझिए कि हम कोटा में खड़े हैं और मुझे जयपुर जाना है, और जयपुर का जो भी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली वो लिखा रहता है 347 किलोमीटर। तो एग्जैक्ट है क्या? ये इंच टेप से मेजर किए क्या? वो लिखा रहता है टेंडिंग टू, यानी अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट थोड़ा है कि 347 है तो 347 ही होना चाहिए, 347.5 नहीं हो सकता। रफ आइडिया हमने लगा लिया कि अप्रोक्सीमेटली बता दो, कि जैसे रात को किसी बच्चे ने कितनी देर स्टडी की पता नहीं, लेकिन फिर भी रफ आइडिया दे दो कि 1.5 से 2 घंटे, आप बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, अब आप ये समझिए। वो फंक्शन ले लो, सबसे सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं x+1, ठीक है। इसका डायग्राम बनाते हैं, y = x+1, ऐसा बनता है ये -1 और ये +1।
जब आपका y 0 है तो x माइनस 1, जब आपका x 0 है तो y कितना हो गया 1. दिस इज द y इक्वल्स टू x प्लस 1. मुझे इसका बिहेवियर देखना है x इक्वल टू 0 पे. अब वैसे तो आप इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 डाल ही सकते हो ना डायरेक्टली, है ना, लेकिन मुझे देखना है क्योंकि क्या है, कोई ऐसा फंक्शन अभी हम नहीं ले सकते जिसमें आपका क्या है 0 पे डिफाइन है. आप धीरे धीरे एक ऐसे फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करिए जिसका बिहेवियर x इक्वल टू 0 पे आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जरा देखते हैं. अब हम क्या करते हैं 0 प्लस पे देखते हैं, यानी 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में. तो यहां मैंने 0 प्लस मतलब थोड़ा सा बड़ा, तो मैंने यहां कितना डाला, है ना. 0 प्लस का मतलब ये रहा 0, हम लोग इधर से अप्रोच करेंगे, तो कितना डाला मैंने 0.1 डाला. 0.1 डाला तो ये मुझे कितना देगा 1.1. तो सुनो x इक्वल टू 0 पे मुझे इसका बिहेवियर देखना है. तो आपने ना 0 प्लस बहुत छोटा सा नंबर डालना है. 0.1 डाला, कितना आया 1.1. अच्छा, अगर अब आपने क्या है बहुत छोटा सा और डाला 0.01, कितना हो जाएगा 1.01. ठीक है, फिर आपने डाला 0.001, मतलब हम लोग अपनी वैल्यू को ना डिसेंड करते जा रहे हैं ना. इधर से जा रही हूं ना मैं, तो थोड़ी बड़ी ली, फिर थोड़ी छोटी, फिर और छोटी, है ना. तो कितना हो जाएगा 1.001. फिर मैंने ले लिया पॉइंट और छोटा ले लेते हैं 0.001, है ना. तो 1.00001. इधर से जा रहे हैं हम. तो आपने क्या देखा, ये तो वैल्यूज थी x की और ये वैल्यूज किसकी y की. तो जब मैं राइट से इस फंक्शन को 0 की तरफ अप्रोच कर रही हूं तो ये वैल्यू सब कहां जाने की कोशिश कर रही है, फंक्शन किसका वैल्यू है, कहां 0 की तरफ जा रही है, ये तो 1.1 है, किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है, हाँ 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है. समझ आया. अब हम 0 नेगेटिव पे देखेंगे एट x, है ना, टेंडिंग टू 0 नेगेटिव. इस तरह से बनाएंगे. ये बात देखो, आज का लेक्चर समझ में आ गया ना, तो सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये तो कौन है x और ये क्या लिया मैंने y, विच इज x प्लस 1. यहां डालेंगे 0 नेगेटिव, इधर से अप्रोच करेंगे, कितना डालेंगे माइनस का 0.99. बोलो, अरे थोड़ा छोटा ले लो, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो डिफरेंस ले लो ना. माइनस का 0.99 डालो या 0.9 डालो, तो कितना आ जाएगा 0.1, है ना. अब अपन कितना डालेंगे माइनस का 0.99, तो कितना हो गया 0.01. फिर और डालेंगे, है ना, तो और कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा 0.001. किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, हाँ 0 की तरफ मूविंग. ये किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, टेंडिंग टू 1, है ना. 0 की तरफ जा रहा है कि ये, थोड़ा सोच के बताना मुझे. आपने 0 पे देखा ना ये, तो जब आपने 0 नेगेटिव डाला, है ना, 0 पे जब आपने डाला तो किसकी तरफ जा रहा है ये, यहां कितनी तरफ जा रहा है टेंडिंग टू 1, और यहां किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 0, है ना. ये तो बहुत आगे की ओर हो गया, इधर की ओर हो गया. तो थोड़ा और छोटा ले लेते हैं. कितना लिया मैंने, देखो कितना ले लिया मैंने, पॉइंट, बोलो बोलो, माइनस का 0.001 ले लिया. अब कितना जाएगा ये 0.99 समथिंग, हाँ जो भी आ रहा है. अच्छा, और ले लिया मैंने माइनस का, और छोटा ले लो ना आप, तो कितना हो गया माइनस, कितना हो गया 0.9999 जो भी है. ये किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 1 की तरफ, टेंडिंग टू 1. तो हम ये बोलेंगे कि जब आपने लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिया तो जो फंक्शन है आपका वो 1 की तरफ जा रहा है, और जब आपने लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव लिया तो फंक्शन आपका किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से 1 की तरफ. तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट. अब यदि कोई समझदार बच्चा है, कोई ठीक ठाक अच्छा बच्चा है, तो बोलेगा मैडम इतना सब करने की कहां जरूरत है, आप डायरेक्टली x को 0 ही डाल दो ना.
इतना सब निकालने की कहाँ जरूरत है, आप डायरेक्टली x को 0 ही डाल दो। तो देखो ग्राफिकली देखते हैं हम, जब हम 0 के राइट में खड़े हैं तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, और यदि हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो भी फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है। सो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए एक वैल्यू के, यूनिक वैल्यू के, सिंगल वैल्यू के, नॉट फ्लक्चुएटिंग, है ना। अब आप बोलोगे मैडम लिमिट है, तो देखो जब आपने 0.1 डाला, सुनो देखो बातों को समझो, है ना। पहली बात तो ये कि कहाँ इतना टाइम खराब किया, आप सीधे सीधे 0 डाल देते, है ना। दूसरी बात ठीक है डाल देंगे, और दूसरी बात ये है कि जब आप 0.1 जब आप राइट में जाकर के अप्रोच कर रहे हो तो ये तो 1.1 जा रहा है, 1 कहाँ है, 0.01 आ रहा है तो 1.01 आ रहा है, 1 कहाँ है, और 0.001 है तो 1.001 आ रहा है, ये भी 1 कहाँ है। तो मैंने आपको कहा बोला आपको कि जब आप एग्जैक्ट 0.1 डाल दो, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए ना। अच्छा देखो मैं आपको बोलूं कि जब मैं 0+ से इधर अप्रोच करने की कोशिश कर रही हूं तो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 की तरफ जा रहा है तो कोई बच्चा बोलेगा 1.1 ले लो, कोई बच्चा कह रहा है 1.11 ले लो, और उधर जा रहा है तो 9.99 ले लो, तो फिर लिमिट की यूनिक वैल्यू थोड़े ना आई। आप समझे क्या? जैसे कि आप देखो ऐसे लिख रहे हो लिमिट ये, तो इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x मतलब x प्लस 1। तो 0+ का मतलब यदि कोई बच्चा 0.1 डाल रहा है तो आंसर आएगा 1.1। यदि कोई बच्चा 1.01 डाल रहा है 0.01 डाल रहा है तो 1.01, तो फिर लिमिटिंग वैल्यू तो कभी यूनिक आएगी ही नहीं। इसका मतलब कोई भी लिमिट के क्वेश्चन का आंसर यूनिक होगा ही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सारी वैल्यूज किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है, एक वैल्यू बोलो, हाँ 1 की तरफ। और अगर मैं उधर से अप्रोच करने की कोशिश करूं तो भी ये वैल्यू किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग x = 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़े ना निकाल रहे हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू, मूविंग टू। यहां जब आप 0+ लिखते हो तो इसका मतलब इन दोनों को क्लब करके, है ना, जब आप ऐसे लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों को मर्ज करके आप लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कतई x 0 के इक्वल नहीं होता। x कितना होगा, थोड़ा लेफ्ट में 0 के, x कितना होगा थोड़ा राइट में 0 के, लेकिन x एग्जैक्टली किसके इक्वल नहीं है, 1 के। और इसीलिए ऊपर ये LIM लिखते हैं, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। यानी आप लेफ्ट से अप्रोच करें x के 0 के या 0 के राइट से अप्रोच करें, फंक्शन किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 की तरफ। ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, एंड लिमिटिंग वैल्यू हमेशा यूनिक आनी चाहिए, नॉट फ्लक्चुएटिंग। फिर वही बात, लिमिट क्यों निकालते हैं। यदि हम किसी भी फंक्शन का एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो उसके आसपास की वैल्यूज पे जान करके निकाल करके ये पता लगाते हैं कि वो फंक्शन यहाँ सराउंडिंग कहाँ घूम रहा है ना, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यदि कोई भी चीज हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं तो उसका रफ आइडिया ले लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसलिए हम लिमिट निकालते हैं। दूसरा हम लिमिट, दिस इज कॉल्ड द लीनियर लिमिट्स ऑफ द अप्रोच। यदि मुझे x = a पे निकालना है तो आप कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो लेफ्ट से निकाल लो, राइट से निकालो। यदि कोई भी फंक्शन लेफ्ट से और राइट से किसी पॉइंट x = a पे सेम वैल्यू को अप्रोच करता है तो हम क्या बोलते हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यदि आप उसके लेफ्ट से जाकर के वैल्यू को निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और यदि राइट से निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, इतना समझ आया, इतना तो नोट करें पहले आप। इधर का नीचे का हो गया कि एक एक शब्दों पे आपको गौर करना है, क्योंकि फिर पूरा वेक्टर पढ़ने के बाद बच्चा कहता है कि वेक्टर क्या है। तो आप लिमिट विमिट के सिंपल क्वेश्चन तो बना पाएंगे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको इंटरप्रिटेशन पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली लिमिट
निकल क्या रही है, हो क्या रही। एक फंक्शन लेते हैं हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, और ये निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ये निकालते हैं, है ना। तो 2 नेगेटिव कितना ले लें, 1.9, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, कितना हो जाएगा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस ये जो होता है ना, जैसे इंटीजर है i प्लस एक्स, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो जाता है ना, इसी के इक्वल होता है। तो इसको मैंने लिखा 1 प्लस 0.9, है ना। तो कितना टेंड करने की कोशिश करेगा ये, बोलो 0.9। ऐसे बना लो ना, ये टेबल ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ये तो x हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। अब देखो ये रहा x इक्वल्स टू 2, यहां समझिए, और हम 2 के लेफ्ट से इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब और पास जाओ तो कितना लिखूं मैं, 1.99, तो कितना हो जाएगा 0.99, फिर 1.999, तो 0.999 किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, 1 को, तो टेंडिंग टू 1। तो मैं लिखूंगी लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू और 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 1 के इक्वल होता ही नहीं है। तो मैंने कब बोला कि ये इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 नेगेटिव पे है, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है। यानी जब आपका x 2 के लेफ्ट में जाकर के इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो फंक्शन किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 पे पहुंच थोड़े ना गया है, वो 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लिमिटिंग का मतलब समझे आप, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जब आपका x 2 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। आपको आता है कि इसका ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बनाए हम, देखे जरा ग्राफिकली होता क्या है ये, फिर इधर से 1-2 और बना लो। पीरियोडिक फंक्शन होता है 1 ओपन में, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, ये 1 और ये 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है ओपन में। अब सुनो, ये रहा 2 के लेफ्ट में जाओ इधर से, तो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, y 1 की तरफ, 1 के इक्वल। मैंने ना ये नहीं बोला कि आप x को 2 नेगेटिव डाल दो इसके अंदर, मैंने ये बोला कि जब आपका x 2 है तो उसके लेफ्ट से जाकर के जब आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो y आपको किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 की तरफ। ये लिमिटिंग वैल्यू है। यहाँ पे x जो है, अब जैसे आप 2 प्लस निकालेंगे, तो जब आपका x 2 है तो राइट से जब आप 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट से यानी 2 प्लस, तो 2 प्लस y किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 0 के। देखो ना, x एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, x एक्सिस पे y कितना होता है बताओ। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है, बोलो बोलो समझ आया। एक फंक्शन और लेते हैं हम लोग, 1 जब x लेस देन इक्वल टू 0, 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0। जरा ड्रॉ करते हैं हम, जब x लेस देन 0 है तो ये 1 के इक्वल है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये 2 के इक्वल है ना। ये रहा 2 और ये y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये 0। अब जब आप 0 नेगेटिव देख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, 0 के लेफ्ट में जाकर के, तो y किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 0 नेगेटिव। अरे y देखो ना किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और जब आपका x 0 के राइट में जाने की, राइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट से अप्रोच कर रहा है, तो ये किसकी तरफ, अरे फंक्शन देखो ना, या देखो ऐसे खड़े हो जाते हैं 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव पे ग्राफ कहाँ ये रहा, किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एरो लगा दो ना, तो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 की तरफ। 0 पॉजिटिव, यहां खड़े हो जाओ, किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि देखो दोनों जो है अपने अपने में यूनिक है, लेकिन दोनों इक्वल ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स डी एंड ई डज नॉट एग्जिस्ट, हम ये बोलेंगे।
अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपने एग्जैक्ट 0 डाल दिया इसके अंदर, ये तो कह रहा है कि 0 की तरफ जाने की कोशिश करो, लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो 1 को अप्रोच कर रहा है ना, लेफ्ट से, और राइट की तरफ से किसको अप्रोच कर रहा है, 2। दोनों फाइनाइट है, दोनों यूनिक है, पर आपस में इक्वल नहीं है। तो लिमिट क्यों निकालते हैं पता चला, लेफ्ट राइट लिमिट क्या होती है पता चला। जैसे अब एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं हम लोग, ठीक है, किसका ग्राफ है ये, अरे किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, π/2 पे कितना देता है 1। अच्छा अब मेरी बात समझो, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं ना उनका लिमिट विमिट एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होते हैं और उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। अब π/2 नेगेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव ऑफ fx, तो π/2 के लेफ्ट में फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है और π/2 के राइट में भी फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि इस फंक्शन का x इक्वल्स टू π/2 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में, बोलिए। तो आप ना खड़े हो जाओ यहाँ π/2 प्लस पे, π/2 प्लस पे आप खड़े हो गए। अब देखो जरा फंक्शन इसको कहाँ इंटरसेक्ट करता है, यहाँ, और वहां पे एरो लगा दिया करो। इधर खड़े हो गए, फिर फंक्शन कहाँ काट रहा है, यहाँ एरो लगा दिया करो। अभी 2-4 ग्राफ और बनाएंगे ना, नोट डाउन। अब देखो लिमिट एट ए पॉइंट x इक्वल टू a ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू fx, एक फंक्शन y इक्वल्स टू fx की x इक्वल्स टू a लिमिट है ना, तो एट x इक्वल्स टू a लिमिट एग्जिस्ट इफ LHL इज इक्वल्स टू RHL, यानी लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव ऑफ fx शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ fx। अब जरा बताओ, इसका वैल्यू इंफिनिटी आ रहा है और इसका वैल्यू भी इंफिनिटी आ रहा है, तो क्या दो इंफिनिटी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए हम लिखेंगे यूनिक और फाइनाइट नंबर और फाइनाइट। तो यदि किसी फंक्शन का x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू यूनिक और फाइनाइट नंबर के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, ये फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है, इक्वल ही नहीं है। यानी यूनिक का मतलब एक सिंगल वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब सपोज ये इंफिनिटी हो जाए, ये भी इंफिनिटी हो जाए, तो दो इंफिनिटी कैसे इक्वेट कर दोगे, जबकि हम कहते हैं इंफिनिटी प्लस 5 भी कितना होता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 2 भी इंफिनिटी, तो कैसे आप दो इंफिनिटी को इक्वेट कर देंगे। इसलिए ये फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए लेफ्ट और राइट से। अब और सुनिए, ये x इक्वल टू a है, इसका थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाओ तो a नेगेटिव, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर h, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, जैसे आप डेल्टा लेते हो ना फिजिक्स में, वैसे h बहुत छोटा सा नंबर है। और कैसा नंबर लिया मैंने, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा a माइनस h। बहुत छोटा सा अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया a में से तो कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में, और बहुत छोटा सा नंबर आपने ऐड कर दिया तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखें ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लिमिट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होती है जब वो जीरो को टेंड करें। यानी क्वेश्चन अपना इजीएस्ट फॉर्म कब लेता है, जब यहाँ लिमिट जीरो बने, किसको टेंड करे, वो जीरो को। जैसे p/q रैशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होते हैं, जब p एंड q को प्राइम हो, है ना। तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ध्यान में रखना है कि h एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, चाहे तो ऐसे लिख लो, है ना। f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू ये वाला लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू यूनिक और फाइनाइट।
फाइनाइट नंबर, वो तो ये आपको ध्यान रखना ही है। तो बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर आपने ऐड किया तो राइट हैंड साइड लिमिट। बात समझ में आ गई। और कई बार हमें ना ये प्लस प्लस नहीं भी लगाते हैं, आप अपने दिमाग में ये जैसे प्लस लगाते हैं ना, बच्चा क्या करता है ना, वो प्लस डाल देता है। इन दोनों को क्लब करके हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, है ना। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप a प्लस एच लो या a माइनस एच लो, क्या फर्क पड़ता है ना, कुछ भी ले लो। कई कई बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है। तो अगर आपका 0 प्लस है तो ये RHL है, 0 माइनस है तो LHL। बेसिकली हम लोग h को बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लो या फिर आप ये ले लो, दोनों एक ही बात है। ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब ये 0 प्लस 0 माइनस मत लगाओ यहाँ पे ऊपर, बस ध्यान रखो कि बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब है ना, देखो मेरी बात सुना, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। जब यहाँ पे ना बच्चा ये क्वेश्चन बीच बीच में अपने टीचर से पूछता है कि आपने यहाँ पे है ना 2 प्लस लिखा, है ना। जैसे आपने कोई फंक्शन लिया fx इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, और आपने निकाला लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ x प्लस 1, तो आंसर कितना आना चाहिए 2। यानी जब आपका देखो इसका मतलब क्या है, ये -1 और ये कितना हो गया 0 पे 1 और 1 पे कितना हो गया 2, है ना। ये 1 पे आपका ये हो गया 2, तो 1 प्लस का मतलब इधर से अप्रोच कर रही हूं मैं 1 के राइट से, तो ये किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 2। लेकिन फिर वो बच्चा पूछ रहा है, बोलता है कि जब आपने 1 प्लस लिया तो इसका आंसर भी तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। तो प्लीज आप मुझसे अब ऐसी बातें नहीं करना, ये लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब ये है, इस 1 प्लस का मतलब ये नहीं है कि आप 1 से बड़ा नंबर डाल दो, इसका मतलब होता है 1 के राइट में जाकर के जब आप इस फंक्शन को अप्रोच कर रहे हो तो y 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब आप इसको ऐसे लिखा मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ x प्लस 1, है ना, तो 1 के लेफ्ट में जाकर के अगर आप y देखेंगे तो भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 2। तो फिर आप मुझसे ऐसी बात नहीं करना कि ये कितना आएगा 1.99 समथिंग, क्योंकि अगर आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फिर इसका आंसर कभी यूनिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 नेगेटिव क्या है जरा बताना। 1 नेगेटिव क्या है, 1 नेगेटिव है 1 के लेफ्ट में, तो 1 नेगेटिव एक बच्चा कहता है मैं 1.99 डाल दूं, बगल वाला कह रहा है ऐसे कैसे है, मैं 1.98 डालूंगा। तीसरा कह रहा तेरी तो मैं 1.997, तो इस तरह से तो फिर ये डेफिनेशन ही रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 नेगेटिव से छोटा नंबर डाल देना है या 1 पॉजिटिव से 1 से बड़ा नंबर डालना है। 1 नेगेटिव का सिंबल का मतलब है 1 के लेफ्ट में जाकर अप्रोच करो, y किधर की जाने की कोशिश कर रहा है, और 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़े यानी राइट में जाकर के कोशिश करो कि वो कहाँ की तरफ जा रहा है, y टेंडिंग टू, मूविंग टू, अप्रोचिंग टू, किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आनी, नंबर नहीं डाल देना है, अदरवाइज यूनिक नहीं आएगा। इसीलिए हम लिखाते हैं कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए यूनिक और किसी फाइनाइट नंबर के। बात समझ में आ गई है ना, कोई ऐसी बातें नहीं करेगा। हाँ है ना, लिमिट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही साइड से, मतलब दोनों लेफ्ट से और राइट से सेम वैल्यू को अप्रोच करेंगे। तो आप लिखें ऑल द कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे लिख लो, फॉर ऑल द कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर ऑल द कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल log, polynomials, trigonometry, ITF, exponential, etc. Write down in bracket which are continuous in their domain. No need to calculate LHL or RHL separately. ठीक है, अब देखें कुछ फॉर्मूले हैं इसमें। लिमिट x टेंडिंग टू a f x, यदि स्मॉल l के इक्वल है
तो ये L क्या है? L इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। बात समझ में आ गई? जब आप ऐसे लिखते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, तो इसका मतलब होता है एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव fx इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव fx। कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसमें, आप लिख लें लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस माइनस gx। आप इनको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। कौन से तरह के फंक्शन होते हैं जिसमें आपको लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत होती है, जिसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, वो मैं आपको अलग से लिखा दूं। यदि ये मल्टीप्लाइड है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इंटू gx, ऐसे मल्टीप्लाइड है तो भी लिमिट अलग अलग हो जाती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ gx। थर्ड, नोट करते जाइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx अपॉन gx। डिवीजन में है तो भी लिमिट अलग अलग हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx, प्रोवाइडेड इसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है। फोर्थ, यदि ये बेस और पावर के फॉर्म में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx होल पावर gx, कितना हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx होल पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx। ठीक है। 5, कंपोजिट फंक्शन एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ gx, ये ऐसे लग जाती है, f ऑफ अंदर चली जाती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है, gx। प्रोवाइडेड ये फंक्शन क्या होने चाहिए? कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिमिट में, जैसे सिग्मा समेशन पे हम लिखते हैं, वैसे ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें कुछ वाले को हम लोग इस लास्ट वाले केस को अलग से बाद में स्टडी करेंगे। आप देखिए 3 तरह की चीजें होती हैं। एक तो होती है डिटर्मिनेंट, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दूसरी होती है डज नॉट एग्जिस्ट, और तीसरी होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स होती हैं। एक तो ऐसा फंक्शन होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जैसे अंडर रूट के अंदर -1, डिनोमिनेटर में 0, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर, लॉग के अंदर 0, साइन इनवर्स को 1 से बड़ा नंबर देना या -1 से छोटा नंबर देना। इस तरह के कुछ ऐसे काम करना जो डिफाइंड नहीं है, जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वी आर नॉट डीलिंग विद द इमेजिनरी डेटा राइट नाउ। हम लोग जो भी काम करेंगे वो डिफाइंड फंक्शन या अपने डोमेन के तहत ही करेंगे। बात समझ में आएगी? नॉट डिफाइंड क्या क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देना डिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट करता है ऐसा फंक्शन नहीं, ये इमेजिनरी है, मैं इमेजिनरी के साथ काम ही नहीं करी। डिनोमिनेटर में 0 देना, बात समझ में आ गई। फिर लॉग को 0 या नेगेटिव नंबर देना। ये कैसे हैं? ये कैसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब 2 तरह की चीजें हैं, देखो, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। आप लिख लें डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ये देखेंगे हम। सो देखो 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, फिर होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, और एक होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म्स।
यदि आप, मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ वैल्यूज लिखूंगी, यदि आप उसका रिप्लाई दे सकते हो तो वो डिटर्मिनेंट है, और यदि आप उसका वैल्यू नहीं बता सकते हो तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और यदि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे अंडर रूट में -1 तो नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप बोलेंगे आयोटा होता है ना, तो आप ऐसे लिख लो DNA डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लॉग मैंने लिखा -2 तो डज नॉट एग्जिस्ट। साइन इनवर्स 5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये कुछ ऐसी वैल्यूज। अब आप मुझे बताना 0 + 0, नहीं लेकिन बोलना ऐसे नहीं, मैडम पूछ रही है तो, है ना? ये डिटर्मिनेंट फॉर्म्स है, जिसका वैल्यू आप बता सकते हैं वो डिटर्मिनेंट है, जो किसी को भी नहीं पता है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी ना कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको हमेशा टेंडिंग करके लिखें। ठीक है, 0 + 0 0 हो गया, 2 × 0 राइट, एग्जैक्ट 0 लिख दो, है ना? अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इतना हो गया, 0 - 0 राइट, 2 - 2। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, थोड़ा सोच के, है ना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इन्फिनिटी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कह रहा चौथा और फॉर्म लिख लो कि आर्बिट्री, जो मना है वो बोलो। देखो, अच्छा अब एक बात बताना, इनडिटरमिनेट का मतलब होता है जिसका वैल्यू निकालने से पहले आप नहीं बता सकते, प्रोबेबिलिटी। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है हुज वैल्यू कैन नॉट बी, किसी भी बच्चे ने नहीं पूछा इसका डेफिनेशन तो बताओ, हुज वैल्यू कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर कैलकुलेशन, बिफोर सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, एक बात तो है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है ये तो है ही नहीं दुनिया में, हम क्या निकालें, जितना निकाल गए ये मैथमेटिशियन साइंटिस्ट उसी के लिए हम लोग मरे पड़े, तो अब और कुछ नया करने के हमारे अंदर जोश नहीं भरा पड़ा। इंडिटरमिनेट का मतलब होता है जो है तो सही, अस्तित्व तो है, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते। जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, अब सिक्के को उछालने से पहले आप पहले ही बता सकते हो कि हेड आएगा टेल आएगा, नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ना, तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा क्या आता है। तो इन्फिनिटी, अब मेरी बात सुनो, अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि मैडम इन्फिनिटी + 5 इन्फिनिटी होता है और माइनस इन्फिनिटी तो 5 आंसर आएगा। सुनो, हप, इन्फिनिटी + 1 माइनस इन्फिनिटी -1, दोनों इन्फिनिटी है या नहीं, तुम तो सही बताओ। देखो, मैंने, मेरे जो गुरुजी हुआ करते थे हमारे स्कूल में, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सिखाया कि देखो बच्चा कि 2 - 2 0 होता है और 0 - 0 भी 0 होता है। तो मैं बड़ा सम्मान करती हूँ उनको, मैंने अपने आप से अपने दिमाग से निकाला कि फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी 0 होता है और यहाँ से आंसर आएगा 5। ठीक है, यहाँ से कितना आंसर आएगा जल्दी बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, देखो कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियन बैठे हैं। और इन्फिनिटी +7 माइनस इन्फिनिटी तो 7, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर मैं सिंपल बात करूं तो 0। इसका मतलब इसका तो कोई यूनिक वैल्यू है ही नहीं, लेकिन आएगा जरूर, मैं नहीं बता सकती। जब आप नहीं बता सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम किस में डाल दें? 3 केसेस लिखे मैंने इनडिटरमिनेट में। तो पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 7 होते हैं, 7। व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज पढ़ा कि फ्रेंड जो होता है ना, फ्रेंड्स, उसकी स्पेलिंग वो भी है ना 7 लेटर्स होते हैं, होता है क्या पता नहीं, व्हाट्सएप पे आता रहता है, मैं तो ज्यादा दिमाग नहीं। तो पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म ये। चलो अब दूसरे पे काम करते हैं। ठीक है, मेरे गुरुजी ने एक और चीज सिखाई मुझे कि 1 × 1, 1 × 1 × 1, जल्दी जल्दी फूटो, 1 की पावर 4,
1 की पावर 5 और 1 पे पावर इंफिनिटी, दैट मीन्स कर मैं 1 को कितना है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, कितनी बार ही करूं 1 ही आएगा, है ना। लेकिन मैं आपको कहती हूं कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी भी होती है। सुनो, तुमने पढ़ लिया इसलिए तुम थोड़ा मुंह बंद रखो ये कल ही पढ़ा के बैठा है ना, वीडियो इसने अटेंड कर लिया। अब सुनो, एग्जैक्ट 1 पे यदि एग्जैक्ट 1 की पावर आप कुछ भी लोगे, एग्जैक्ट 1 की पावर आप कुछ भी लोगे, 2 लोगे, अंडर रूट लोगे, 7 लोगे, 1/7, √3 कुछ भी पावर लोगे, इवन इंफिनिटी भी लोगे, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। लेकिन सुनो, ये जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो हम निकाल रहे हैं ना, वो लिमिट के लिए निकाल रहे हैं। लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू देता ही नहीं है। लिमिट क्या देता है? लिमिटिंग वैल्यू, यानी टेंडिंग वाला वैल्यू, यानी 1 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। इंफिनिटी तो कभी फिक्स वैल्यू होती ही नहीं है, इसलिए आपने ये लिख दिया। जिस दिन इंफिनिटी का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, यानी इंफिनिटी सपोज 10,000 हो जाएगा, 10,000, उस दिन से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 बनने लग जाएगा। इंफिनिटी चूंकि टेंडिंग वैल्यू है, दैट्स व्हाई दिस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर सिंप्लीफिकेशन, दैट्स व्हाई दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब आपका 1 एग्जैक्ट 1 है तो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। और वहां पे जो 1 है, वहां जितना भी मैं 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखूंगी वो सब किसके लिए है? लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग के लिए। इसलिए 1 को, यदि 1 आपका टेंडिंग है, 1 रेज़ टू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म तभी होगा जब आपका ये क्या है? टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू इंफिनिटी। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी कितना होता है? एग्जैक्ट 1। और यदि आपका 1, देखो बता ही नहीं सकते आप, यदि टेंडिंग टू 1 है तो टेंडिंग टू 1, सुनो आप, टेंडिंग टू 1 तो 1 प्लस भी हो सकता है और 1 माइनस। 1 से छोटे नंबर का इंफिनिटी पावर 0 जाता है और 1 से बड़े नंबर का इंफिनिटी पावर इंफिनिटी। तो कैसे बताओ कि टेंडिंग टू 1 कहाँ है? ये तो बस टेंडिंग टू 1 है। इसने ये भी नहीं बता रखा है कि लेफ्ट टेंडिंग है, राइट टेंडिंग है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिसाइड द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। सो ये उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 0/1 अच्छा तो लग रहा है कि मैडम कुछ तो आ रहा है। 0/2 पक्का ना? अच्छा, 2/0 डज नॉट एग्जिस्ट। डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं होता। मैं तो काम ही यहां से स्टार्ट करती हूँ। जिसने मेरे से फंक्शन पढ़ा है, मैंने सबसे पहले यही लिखा कि यदि y f(x)/gx है तो gx 0 नहीं होता। दुनिया यहीं पे स्टार्ट, यहीं पे खत्म। आज तक किसी को पता ही नहीं कि माइनस इंफिनिटी क्या होता है, और ये भी किसी को नहीं पता प्लस इंफिनिटी कहां तक जाता है ना। इसलिए डिनोमिनेटर में 0 प्लस माइनस इंफिनिटी तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनो, 0/0 क्या है? अरे शांति रखो। यदि ये एग्जैक्ट 0 है, यदि ये सुनो ऐसे लिखा है, एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट में आएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, ये 0 आएगी इसकी वैल्यू। अच्छा, 0 वाले कितने? 2, 4। और डज नॉट एग्जिस्ट वाले बाकी तो न्यूट्रल है। बाकी तो मैडम क्या आपका जो मना है वो लिख दो, हम रट लेंगे। अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे हैं कि देखो मैडम, पहले आपने एग्जैक्ट 0 लिखा न्यूमरेटर में, तो जैसे ही आपने न्यूमरेटर में 0 लिखा, इसने लपक करके 0 बना दिया। भाई पहले आपने ऐसे लिखा ना एग्जैक्ट 0, तो जैसे ही आपने ऊपर का 0 लिखा और आप नीचे का लिख रहे थे, तब तक तो ये 0 हो गया। यही सोच रहे थे तुम। तो देखो मेरी बात सुनो, डोमेन जो निकलता है ना वो दोनों के इंटरसेक्शन से निकलता है। यदि डिनोमिनेटर में 0 लिखा तो आपने क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में, हाँ आप रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, उसमें ऊपर और नीचे का फैक्टर काट देते हैं ना, y = x² x, वो लोग काट देते हैं ना। लेकिन डोमेन इससे निकालते हैं या काटने के बाद?
पहले निकालते हैं ना, है ना, और x 0 नहीं होता, तो अगर आपने डिनोमिनेटर में 0 डाला तो ये डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। और यदि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है और न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, अब ये क्या है, यदि यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गई, डिनोमिनेटर में 0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट, न्यूमरेटर में 0 है तो 0, और दोनों साइड 0 है तो भी डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्या है, एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है 0/0। तो 0/0 होता है टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0। और सुनो, यदि आपका न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा? हाँ 0। अरे गधो, ये तो एग्जैक्ट 0 है, और ये 0 प्लस और 0 माइनस कुछ भी हो, 0 प्लस और 0 माइनस नॉन जीरो नंबर ना, तो 0 अपॉन नॉन जीरो, और ये कौन है? टेंडिंग टू 0 टू द टेंडिंग टू 0। अब इस 0 को ऊपर ले जाओ तो इन्फिनिटी, इस 0 को नीचे ले जाओ तो इन्फिनिटी। तो एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कितनी हो गई? 4। कितनी बची है? अब और सुनो, बहुत बड़े बेस का बहुत बड़ा पावर, हम तो यही पढ़ लेते कि 1 से बड़े नंबर का इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, तो बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी, टेंडिंग ही होता है, और उसकी पावर भी इन्फिनिटी, किसकी तरफ जाएगी? इन्फिनिटी। बहुत बड़ा बेस, बहुत बड़ा पावर, तो बहुत बड़ा नंबर ना किसकी तरफ टेंड करेगा? बहुत बड़ा नंबर। लिमिटिंग वैल्यू यही तो जो होता है कि किसकी तरफ जा रहा है, यही मतलब है ना, ये चीज आप दिमाग में रखना। अगर बहुत छोटा नंबर है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा है ना, और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो किसकी तरफ जाएगा? अब आप मुझे बता दो कि 0 की पावर 0, अब सुनो इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, बताते हैं।